नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुड्डू। टेक्निकल गुड्डू में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि बेल्ट्रॉन में कितने रुपए देने पे नौकरी मिलती है। जी मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम से पहले आपको बेल्ट्रॉन एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें बताया गया था कि 60 नंबर के पूरे एमसीक्यू होंगे, जिसमें से 60 नंबर में से आपको 30 नंबर क्वालिफाई करना है। अगर आप 30 नंबर क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको सीबीटी के लिए आप पास हो जाएंगे। उसके बाद जो है इंग्लिश टाइपिंग जो है 30 का रखा गया था और हिंदी टाइपिंग 25 का रखा गया था, जिसमें से दोनों में से एक टाइपिंग को क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद बताया गया था कि अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं और टाइपिंग दोनों में से एक में पास हो जाते हैं तो आपको फाइनल में रखा जाएगा। अब रहा बात कि फाइनल में किसको आगे रखा जाएगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो हिंदी टाइपिंग किए होंगे उनको वरीयता दी जाएगी और उनको फाइनल में सबसे पहले उनका ही लिस्ट में नाम रहेगा। तो अब बता देना चाहता हूं कि बेल्ट्रॉन में कितने रुपए देने के बाद से नौकरी होती है। तो मैं बहुत सारे दलालों का कहना है कि पैसा दीजिए और नौकरी लीजिए। मैं बता देना चाहता हूं कि जॉब नोटिफिकेशन आ ही गया है कि आप 30 नंबर से ऊपर ला दीजिए और एग्जाम टाइपिंग निकाल दीजिए तो मैं आपको नौकरी दे देता हूं। तो क्या इन दलालों के चक्कर में पड़ना ठीक है? मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी दलाल जो है आप ही के मेरिट पे वो आप ही के मेरिट पे उसका एग्जाम निकल जाएगा और टाइपिंग निकल जाएगा और वो पैसा ले लेते हैं और लेके भाग जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम भी निकलवा भी देते हैं तो वो टाइपिंग नहीं निकलवा पाएंगे। अगर रहा बात की अगर टाइपिंग निकलवा देते हैं तो एग्जाम नहीं निकलवा पाएंगे। अगर दोनों भी अगर निकलवा देते हैं, बाई चांस किसी भी तरह से निकलवा देते हैं तो आपको केवाईसी नहीं हो पाएंगे। और रहा बात, हम बात करते हैं टीसीएस कंपनी के बारे में, तो आप जानते हैं कि टीसीएस कंपनी कितना सिक्योर के साथ काम करती है। उसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होती है क्योंकि बड़े से बड़े एग्जाम वो कंडक्ट कराती है और किसी भी प्रकार का धांधली नहीं होता है टीसीएस कंपनी में। तो मैं बता देना चाहता हूं कि बेल्ट्रॉन जो है किसी भी प्रकार की पैसा की मांग नहीं करती है और जो दलाल होते हैं वो अपना पैसा ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम आपका एग्जाम और टाइपिंग दोनों निकलवा देंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि वो एग्जाम और टाइपिंग नहीं निकलवाते हैं और किसी दूसरे से क्या करते हैं कि वो ले लेते हैं पैसा और लेके और आप ही के मेरिट से आपका वो एग्जाम निकल जाता है और टाइपिंग निकल जाता है और फिर पैसा का भी मांग कर लेते हैं और पैसा ले लेते हैं। तो इन सब चक्कर में, दलालों के चक्कर में पड़ना गलत बात है। अगर आप किसी तरह से भी अगर एग्जाम निकलवा देते हैं तो आपको टाइपिंग नहीं निकलेगा। अगर टाइपिंग निकलवा देते हैं तो एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी दलाल के चक्कर में स्कॉलर बैठा के अगर एग्जाम निकलवा देते हैं तो टाइपिंग नहीं दे पाएंगे। अगर टाइपिंग नहीं दे पाएंगे तो आप सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे। अगर मानते हैं कि आपका टाइपिंग भी और एग्जाम भी दोनों निकलवा देते हैं स्कॉलर से, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब आपका केवाईसी होगा बेल्ट्रॉन में तो वहां थंब इम्प्रेस लगेगा। जब थंब इम्प्रेस लगेगा तो एग्जाम देने वाला कोई और होगा और केवाईसी करने वाला, जॉब लेने वाला कोई और होगा। तो जब आप थंब देंगे तो वहां अंतर पाया जाएगा। जब अंतर पाया जाएगा तो आप ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाएंगे और आप फर्जीवाड़ा में फंस जाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि ऐसा चक्कर में पड़े तो ऐसा चक्कर में न पड़े, क्योंकि आपके साथ बहुत घात हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।